पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी और अदारों का मिजाज, माहौल और अवाम के मुतल्लिक रवैया गुज़श्ता 150 साल की मुसलसल ट्रेनिंग और तजर्बे की अता है। अंग्रेज ने अपने गासिबाना इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए जिस तरह की इंतजामी मशीनरी को जन्म दिया, उन्हें कवानीन के जरिए जिस तरह बाख्तियार बनाया और जिस कदर लामहदूद इख्तियारात दिए गए, वो आज भी हमारी इंतजामिया के ना सिर्फ शऊर और लाशऊर का हिस्सा है, बल्कि वो सब के सब कवानीन और इख्तियारात मनोअन मौजूद हैं। बल्कि वक्त के साथ साथ रियासती जबर को मुस्तहकम करने के लिए इन कवानीन में इजाफा हुआ है। अंग्रेज ने इंतजामी मशीनरी को एक जहनियत तोहफे में दी थी कि हुक्मरान और अवाम दो मुख्तलिफ तबकात हैं। हुकूमती मशीनरी इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन बरतानवी फौज के बहम गठजोड़ से बनाया जाने वाला एक मुक्तदर ग्रोह था। इंडियन सिविल सर्विस सीनियर पार्टनर थी, जबकि फौज उसकी जूनियर पार्टनर। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर एक छोटा सा वायसराय था, जिसमें ताजे बरतानिया के तमाम इख्तियारात मुर्तकिज कर दिए गए थे। यही वजह है कि गोरे या फिर बाद में नौकरी में शामिल होने वाले मकामी नारियल यानी बाहर से ब्राउन अंदर से गोरे, ये अफसर भी पहले फौज में कमीशन लेते और फिर डिप्टी कमिश्नर लगाए जाते और वहां से तरक्की करते करते गवर्नर के ओहदे तक जा पहुंचते। लॉरेंस, रॉबर्ट सेंडमैन, जॉन जैकब और बार्सन जैसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान बनने के बाद भी हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे और सिकंदर मिर्जा मेजर से सिविल सर्विस में भेजा गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर बना और फिर तरक्की करता हुआ फील्ड सेक्रेटरी के बाद सदर पाकिस्तान भी बन गया। लेकिन फौज में भी उसे साथ साथ मुसलसल तरक्की दी जाती रही और जब वो सदर के ओहदे पर पहुंचा तो वो मेजर जनरल के रैंक पर भी फाइज था। 7 अक्टूबर 1958 को जब उसने मार्शल लॉ लगाया तो उसका मददगार जूनियर पार्टनर यानी फौज का सरबराह जनरल अयूब खान भी उसी के साथ था। लेकिन पाकिस्तानी अदलिया ने एक नया बाब रकम करके ताकत और सिर्फ ताकत को जायज और हक करार दे दिया। पाकिस्तान के सबसे मुतनाज़ा चीफ जस्टिस मुनीर ने लिखा कि कामयाब इनकलाब जायज है, यानी इंसानी तारीख का सदियों पुराना म्यारे हक को बातिल ही बदल कर रख दिया। इस फैसले के मुताबिक यजीद की हुकूमत जायज़ और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इनकार नाउजुबिल्लाह नाजायज़ करार दे दिया गया। जस्टिस मुनीर ने 27 अक्टूबर की सुबह को यह फैसला सुनाया और उसी रात जनरल अयूब खान, जिसके पास असल कुव्वत और ताकत थी, उसने गुज़श्ता 100 साल की अंग्रेज की बनाई हुई तरतीब तोड़ते हुए सीनियर पार्टनर सिकंदर मिर्जा को कान से पकड़कर ऐवान सदर से निकाला और कुर्सी इक़्तिदार पर मुतमकिन हो गया। उस दिन से आज तक सिविल ब्यूरोक्रेसी ने सर तस्लीमे खम करके सीनियर की बजाय जूनियर पार्टनर बनना मंजूर कर लिया। लेकिन ना दोनों की जहनियत में कोई फर्क आया और ना दोनों के रवैये तब्दील हुए। इन दोनों इदारों ने मिली भगत से अपने तहफ़्फ़ुज़ और नफरत से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द कुछ रेत की बोरियां खड़ी की। ये रेत की बोरियां उनके तैयार करदा सियासतदान थे। ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 की जंगे आज़ादी में अपनी कौम से गद्दारी करके अंग्रेज का साथ दिया था। उन्हें हर तरह के इनामात से नवाज कर अपने ज़ेरे साया इलेक्शनों के जरिए मुंतखब भी करा लिया गया। मकसद ये था कि अवामी नफरत की सारी गंदगी और गलाजत इन सियासतदानों के हिस्से आए। शायद ही किसी को याद हो कि 1920 में पूरे हिंदुस्तान में पहले जनरल इलेक्शन करवाए गए। ये कानून साज असम्बली बरतानिया की असम्बली के ज़ेरे नगी लोअर असम्बली थी, जिसकी 104 सीटों पर इलेक्शन हुए। अंग्रेज ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से सियासी जमात बनवाई, जिसका कायद हरी सिंह गौर इलेक्शनों के बाद हुकूमत का सरबराह बन गया। उसकी पार्टी ने 48 सीटें हासिल की, जबकि गोरों को भी इलेक्शन लड़वाया गया और ओपोजिशन लीडर एक गोरा WH विंसेंट बना। ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया गया कि सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आइंदा जो कुछ भी करे उसका रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने के लिए ये सियासतदान मौजूद हों। गुज़श्ता 100 साल से इन तीनों तबकात का गठजोड़ बिल्कुल वैसे ही चला आ रहा है। इस हुक्मरान तबके का चुनाचे अवाम से दूर का भी वास्ता नहीं था, इसलिए वो हमेशा अवाम के रद्द-ए-अमल से खौफजदा रहता था। यही वजह है कि 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत तहरीर व तकरीर पर पाबंदियां आयद की गईं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज ट्वीट और दीगर सोशल मीडिया पर की जाने वाली हुकूमत मुखालिफ गुफ्तगू को खिलाफे कानून करार दिया गया।
1915 के एक्ट के तहत भी ऐसी गुफ्तगू बगावत के जुमरे में आती थी और 2022 में भी ऐसी ट्वीट बगावत करार दी जाती है। इस एक्ट के तहत 26 अप्रैल और 13 सितंबर 1915 को गुफ्तगू करने, लिखने या नारे लगाने को गद्दारी करार देते हुए लाहौर से 291 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से 42 को फांसी दी गई, 114 को उम्र कैद और 93 तहरीरो बयान के बागियों को मुख्तलिफ अरसे की सजाएं सुनाई गई। इसी तरह बंगाल में अनुशीलन सतमी नामी एक बॉडी बिल्डिंग क्लब कायम हुआ, जिसके मेंबर वर्जिश के दौरान अपने गुस्से के इजहार के लिए अंग्रेज के खिलाफ गुफ्तगू करते और नारे लगाते। इन लोगों की निगरानी के लिए खुफिया पुलिस के अफराद मुकर्रर हुए। इनमें से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उठाया जाने लगा तो उन्होंने छुप कर कार्रवाइयां शुरू कर दी। खुफिया पुलिस का एक ऑफिसर शमसुल इस्लाम, जो उन सब के बारे में बगावत का मुकदमा तैयार कर रहा था, कत्ल कर दिया गया और रद्द अमल इस कदर शदीद हुआ कि वायसराय का दफ्तर कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल करना पड़ा। 1915 के इस एक्ट का खौफनाक हद तक जालिमाना और बेईमाना इस्तेमाल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किया गया। उस दिन से बहुत पहले पंजाब हुकूमत जगह जगह अवामी एहतजाज से खौफजदा हो चुकी थी। अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर के अनारकली बाजार में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, जिसकी तादाद 20,000 से भी ज्यादा थी। ये अपने दौर का एक लॉन्ग मार्च था जिसने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर की नींदें हराम कर दी। उसने पूरे सूबे की इंतजामी मशीनरी की मीटिंग बुलाई और कहा कि अगर लोगों का ऐसे ही एहतजाज जारी रहा तो फिर ये सब लोग एक दिन 1857 की जंग आज़ादी वाली कैफियत में मुनज़्ज़म हो जाएंगे। एक्ट के तहत हर तरह की तकरीर और तहरीर पर पाबंदी लगा दी गई। अमृतसर के शहर में हरकारे के जरिए ये ऐलान 3 ज़बानों अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में करवाया। 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला था। हजारों लोग अमृतसर में मेला मनाने आए हुए थे। जलियांवाला बाग शहर के बीचों बीच वाक़या था, जहां ये सब लोग एक जश्न के समा में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर औरंग को खुफिया इदारों ने 12:40 पर यह रिपोर्ट दी कि वहां एक जलसा मुनक्किद करने की तैयारी हो रही है। ये जलसा उनके नज़दीक एक बहुत बड़ी बगावत या साजिश थी, जिसके जरिए लोगों को गुमराह किया जा सकता था, जिसे आज की जुबान में फितना कहा जाता है। सबसे पहले कर्नल डायर ने एक छोटा सा जहाज मंगवाया और परवाज करके अंदाजा लगाया कि जलियांवाला बाग में कितने लोग इकट्ठे हो चुके हैं। उसके अंदाजे के मुताबिक इस 6 एकड़ के इलाके में शाम के वक्त 20,000 लोग जमा थे। डिप्टी कमिश्नर औरंग और कर्नल डायर ने खामोशी इख्तियार की और लोगों को मजीद वहां जमा होने दिया, लेकिन जैसे ही स्टेज लग गया और लोग जमा हो गए तो स्पा ने बाग को घेरे में ले लिया।